हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 17 जुलाई की और दिन है थर्सडे का। और इस ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक से। अभी मॉनसून चल रहा है, बारिश बहुत हो रही है, तो मैं आजकल अपना मॉर्निंग ड्रिंक चेंज कर ली हूँ। कच्ची हल्दी को मैं कद्दूकस कर ली हूँ, मतलब ग्रेट कर ली हूँ, और साथ में डाली हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ लेमन स्क्वीज़ की हूँ, और गर्म पानी डाल के अच्छे से चला के सिप सिप करके यही आजकल मैं ले रही हूँ पिछले एक हफ्ता से। ब्लॉग की शुरुआत करने के पहले कल बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि अपना वेट भी शो कीजिएगा, तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही मैं अपना वेट ले ली हूँ। तो देख लीजिए आप सभी मेरा वेट कितना बढ़ा है। 2 से 3 केजी का मुझे अनुमान था कि 2 से 3 केजी बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही हो गई थी। काफ़ी सारा वेट मेरा पुट ऑन हो गया है, करीब 4 से सवा 4 केजी। ये डिजिटल मशीन नहीं है, मैनुअल मशीन है, तो थोड़ा भी मूवमेंट होता है ना तो कांटा हिलने लगता है। लेकिन हाँ, 4 से सवा 4 केजी अभी देख रहे होंगे आप लोग। 64 या थोड़ा हिल रही थी ना तो कांटा और आगे बढ़ जा रहा था। तो मतलब वही समझ जाइए कि 60 केजी मेरा वजन मैं कर ली थी, और अब 4 सवा 4 केजी मेरा वजन फिर से बढ़ गया है। एनीवे, यहाँ पे मैं नहाने जाने के पहले जो तैयारियाँ करके गई थी वही आप लोग को दिखा रही हूँ। मैं करेले उबाल दी थी, ताकि मैं करेले की भरवा आज बनाने वाली हूँ, उसकी बनेगी, तो करेले उबाल के रख दी थी। साथ में कुछ सब्जियों को मैं काट के रखी हूँ, और यहाँ मैं घी तैयार करके रखी थी। दूध की मलाई बहुत सारी मतलब हो गई थी इकट्ठा, तो उसी मलाई से मैं घी निकालती हूँ घर पे, तो वो भी मैं निकाल के रख दी थी। और आज ब्रेकफास्ट में ना मैं पोहा बनाऊंगी। शिमला मिर्च, गाजर, ये सबको भी मैं चॉप करके गई थी नहाने के लिए, और साथ में मैं कुम्हड़ा काट के रखी हूँ, वो भी सब्जी बनेगा, लेकिन दोपहर में, मतलब भरवा करेला और कुम्हड़ा की सब्जी मैं दोपहर के लंच में बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए नाश्ते में पोहा। लेकिन मेरा बेटा पोहा नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं रोटियां बना रही हूँ, और साथ में उसे ड्राई वाले न्यूट्रेला की सब्जी भी बना के दूंगी। आज मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, थकान सी है, उसे भी हो गई है थकान सी। तो बोल रही थी मम्मा आज मैं नहीं जाऊँगी, बॉडी बहुत पेन कर रहा था उसका। तो मुझे लगा अगर मैं भेज देती हूँ तो फीवर हो जाएगा, तो मैं बोली ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, घर से ही पढ़ाई करो। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि बहुत सारा मलाई इकट्ठा होने की वजह से सुबह ही उठते के साथ ही ना मैं दूध में मतलब कढ़ाई में मलाई डाल के बैठा दी थी, ताकि वो घी निकल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा जमने जैसा हो गया था, तो मैं हल्का सा कढ़ाई को फिर से गैस से बैठा दी, ताकि वो गर्म हो जाए ना, तो अच्छे से वो पिघल जाए, जो घी होती है ना अच्छे से पिघल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं छान के निकाल ली हूँ। अच्छा खासा घी निकल जाता है मेरा। 15-20 दिन इकट्ठा करती हूँ, और एक बर्तन है उसे मैं रखती हूँ, और जब ये इकट्ठा हो जाता है ना तो मैं घर में घी निकाल देती हूँ बहुत आराम से। और घर की बन जाती है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर ऐसा नहीं है, अभी ख़त्म हो गया घर का भी, कभी लिट्टी वगैरह ज़्यादा बनता है ना मौसम की वजह से, तो लिट्टी भी अगर बने, ठंडा का मौसम हो, तो बाहर से भी मंगवाती हूँ। पतंजलि का घी हमारे यहाँ यूज़ होता है। एनीवे, तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ ड्राई वाले न्यूट्रेला की सब्जी। किसी ने मुझे बोला था एक बार ब्लॉग में, याद नहीं है उनका नाम, लेकिन वो बोली थी कि आप ये न्यूट्रेला की सब्जी वीडियो में दिखाइए। तो ऐसे तो बहुत बार दिखाई हूँ, लेकिन हाँ, ड्राई वाले नहीं दिखाई हूँ, तो मैं सोची चलो एक बार दिखा दूँ। बहुत सिंपल मेथड है, और इसी तरह का सिंपल मेथड मेरे बच्चों को पसंद भी आता है। बहुत ज़्यादा ताम झाम करके सब्जी बना दूँगी तो वो फिर खाना में आनाकानी करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं तेल डाली थी, उसमें जीरा का फ़ोरन, एक छोटा सा प्याज, और बहुत ही कम शिमला मिर्च डाली हूँ, क्योंकि फिर ना वो खाएगा नहीं मेरा बेटा, उसे बस न्यूट्रेला चाहिए था मसालों के साथ, अच्छा से ड्राई न्यूट्रेला। लेकिन हाँ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दी हूँ, ताकि हल्का सा टेस्ट भी बढ़े और देखने में भी अच्छा लगे, थोड़ी सब्जियाँ भी चल जाए। एनीवे, तो यहाँ पे न्यूट्रेला, प्याज, शिमला मिर्च सब थोड़े थोड़े ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बेसिक मसाले, हल्दी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, इन सारे पाउडर को डाल के फिर थोड़ी देर रोस्ट करना है हल्का सा मसालों के साथ। यहाँ मुझे लग रहा था कि मसाले थोड़े से सट रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, बिल्कुल 1 चम्मच, जिस चम्मच से चला रही हूँ ना बस उसी 1 चम्मच में पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और साथ में यहाँ मैं डाल दी हूँ नमक। बहुत ही आसानी से और सिंपल से बन जाता है, लेकिन हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डालती हूँ, मतलब कॉर्नफ्लोर वगैरह लोग डालते हैं ना, तो इसमें मैं नहीं डालती हूँ। जब ग्रेवी वाली बनानी होती है ना तब मैं कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। यहाँ पे देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून गए थे, तो मैं डाली हूँ थोड़ा सा सोया सॉस, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा टमाटर सॉस, और बस थोड़ी देर के लिए इसे ढकना है, और ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है।
इसे ना आप ऐसे भी खाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। अब रहा बात कि वेट लॉस में सॉस खा सकते हैं कि नहीं, तो डियर सब कुछ मॉडरेशन में खा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ना ही वेट बढ़ता है और ना ही आपको ऐसा फील होता है ना कि आप कुछ ऐसा खा ली, अनहेल्दी खा ली, जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी ब्रेक हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी कुछ आप थोड़े थोड़े मॉडरेशन में खाते रहिएगा ना, तो इससे एक फ़ायदा होगा कि जब भी देखिए, अगर आप किसी चीज़ को, किसी एक स्पेशल चीज़ को छोड़ के वेट लॉस करती हैं, तो जैसे ही वो चीज़ आप खाना चालू करिएगा, फिर से दोबारा से आपका वेट वैसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे हर चीज़ थोड़ा बहुत मॉडरेशन से खाती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर नहीं खाना है, ये बात को मैं ध्यान देती हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे के लिए न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना दी थी और उसी कढ़ाई को वापस से खंगाल कर फिर यहाँ बन रहा है पोहा, जिसके लिए मैं शिमला मिर्च और गाजर पहले से काट कर गई थी, प्याज काटी हूँ, हरा मिर्च काटी हूँ, कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा काला सरसों डाल के बादाम डाली हूँ, मिर्च प्याज और जो भी बाकी के सब्जियाँ हैं जो काट के रखी हूँ, जो घर में अवेलेबल थे, उसे ही डाल के पोहा बनाऊँगी। पोहा की रेसिपी मैं डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं अपनी वीडियो में पोहा की रेसिपी बता चुकी हूँ। सब्जियाँ जितनी रहती है, जो भी होती है, मैं डाल देती हूँ। फिलहाल जो घर में था मैं वही डाल रही हूँ सब्जियाँ। और रहा बात अब मेरा वेट का, थोड़ा सा मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग देखते होंगे तो 4-4.25 kg के करीब मेरा वेट बढ़ा है, दिखे होंगे। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है? इसका कारण सिर्फ ये है डियर कि देखिए, अगर मेरा ये वेट खाने से बढ़ता ना, सुगरी चीज़ें खाने से, आइसक्रीम खाने, मेरा मनपसंद जो चीज़ है, जो लोगों की जनरली होती है ना कि हाँ हम ये चीज़ छोड़ के अपना डाइट कर रहे हैं, अगर उन सब चीज़ों को खाने से मेरा वेट बढ़ता ना, तो शायद मुझे उतना अफसोस नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं खाई हूँ, मैं इंजॉय की हूँ, मैं चीट मील ली हूँ या चीट वीक की हूँ, तो चलिए मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन यहाँ वो कहानी नहीं था, मैं ऐसा कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खाई हूँ। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि मैं टाइम को नहीं मतलब प्रॉपर तरीके से कर पा रही थी, क्योंकि बहुत सारा उथल पुथल था, वो सब तो मैं पहले ही शेयर कर दी हूँ, अब क्या ही एक ही बात को बोलना। तो टाइम तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के पूड़ी कचौड़ी खाई हूँ और आइसक्रीम खाई हूँ या कोल्ड ड्रिंक पी हूँ जिससे मेरा वेट 4 kg बढ़ गया, सिर्फ मतलब 7 से 8 दिनों में। इस तरह की अगर चीज़ें रहती ना, तो शायद मुझे पूरा पक्का विश्वास होता ना कि मैं इसे तुरंत कम कर दूंगी। आप लोग पहले भी मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मैं जब भी मेरा वेट बढ़ जाता था ना 2 kg 3 kg, तो मैं एकदम अच्छे से बोलती थी कि कोई बात नहीं है, मैं तुरंत इसे घटा लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो अनहेल्दी रूटीन या अनहेल्दी खानों से हुआ है। मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली, जंक, इस सब चीज़ों, सुगरी चीज़ों के खाने से वेट बढ़ जाता है, तो उतना गिल्ट नहीं महसूस होता है, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, फिर से वापस से अपने रूटीन में आ जाएंगे, तो हमारा वेट कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं था, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से मेरा वेट बढ़ गया है। अभी भी मैं आप लोग से बोली हूँ कि मैं आज से 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे मेंटल जो स्थिति है ना, मेरा उतना ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं, एक तो मेरे भी इस तरह के मौसम जब चेंज होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे बॉडी में ना बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। गले में हमेशा, आप लोग मेरी आवाज़ से पता नहीं पकड़ पा रहे होंगे कि नहीं, मेरे गले में ना हमेशा पेन होता रहता है, इसीलिए मैं मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज कर दी हूँ। आप लोग देखे होंगे, स्टार्टिंग में ही मैं बताई भी थी कि मॉर्निंग ड्रिंक अभी मेरा इसी तरह का रहेगा, क्योंकि कच्ची हल्दी ना बॉडी के लिए बहुत हीट का काम करती है, बहुत अच्छी भी होती है, वेट लॉस के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए मैं उसमें लेमन भी डाल दी थी, ताकि अच्छा सा मेरा वेट लॉस भी हो, फेट लॉस भी हो, और जो मेरी गले की स्थिति है ना, वो भी थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो। पहले से ठीक है, फीवर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जब तक इस तरह का मौसम रहेगा ना, एक तरह जब मौसम बैठ जाता है ना, जैसे जुलाई अगस्त, हाफ अगस्त तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये मेरा हर साल का होता है। बीच में पड़ गया था मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत का टाइम, जो कि 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। आज से मैं कर रही हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इसीलिए मैं चली गई थी बनाना लेने, और अब मेरी पोहा जो है रेडी हो गई है। तो मैं अपनी बेटी को पहले पोहा दूंगी और उसके बाद आप लोग को अपना ब्रेकफास्ट थाली दिखाऊंगी। तो डियर, बस मैं यही बोल रही थी कि अगर मुझे अनहेल्दी खाने की वजह से या कुछ ऐसे चीट मील या चीट वीक अगर मैं सेलिब्रेट करती, कहीं घूमने जाती और मेरा वज़न बढ़ जाता ना, तो शायद मुझे उतना अफसोस नहीं होता। लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से मेरा जो बॉडी में वाटर रिटेंशन हुआ है, जो मेरा वेट बढ़ा है, उसको लेके मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ें जो भी हैं, जो भी मम्मी की तबीयत ख़राब है या मेरा भी कुछ मौसम को लेके उतार चढ़ाव है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही जाएगी, एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होगी। तो माइंड में ना वो सब चलते रहता है। जैसे आज की मैं बताऊं,
बता आगे की ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। मैं अभी सब्ज़ी बना रही थी, सारा सब्ज़ी अभी बना भी नहीं था, तब तक भाभी का फ़ोन आ गया और बातें करने लगी थोड़ी सी। मतलब होता है ना, अभी भी मतलब मम्मी ठीक है ऐसा नहीं बोलूँगी, धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन हाँ भाई ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, आप लोग भी जानते हैं। और ख़ास करके जब हार्ट का ऑपरेशन हो तो कुछ ज़्यादा ही, और मम्मी का एज भी हो गया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उसी सब बात में बात चलते रहती है, दिमाग में घूमती रहती है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होगा ही। एक बच्चे होने के नाते और माँ और बच्चे का क्या ये है रिलेशन है वो आप सब भी जानती होंगी। एनीवे यहाँ पे मैं थोड़ा सब्जियों के बारे में बताऊंगी, फिर अपने बात को कंटिन्यू करूंगी। सब्जी कुम्हड़ा की बन रही है। हम लोग कुम्हड़ा ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। और बड़ा सा साइज़ का कुम्हड़ा था और मेरे बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। हस्बैंड जी मेरे ऑफिशियल टूर पे चले गए थे। तेल डाली हूँ, थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन, कुम्हड़ा डाल दी हूँ, थोड़ा सा नमक, और उसमें और कोई मसाले पड़ते नहीं हैं। और गुड़ का 2 टुकड़ा मैं डाली हूँ। इसी तरह का गुड़ हमारे घर आता है, आप लोग देख लीजिए, यही गुड़ है। तो मैं 2 टुकड़ा डाली हूँ, इसमें बहुत सफिशिएंट है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये वाली सब्जी आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए इसी को मैं कुम्हड़ा बोल रही थी, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता, बताइएगा वीडियो में। लेकिन हमारे यहाँ कुम्हड़ा ही बोला जाता है। और इसमें मसालों के नाम पर बस वही नमक पड़ता है और कुछ नहीं, कुछ भी मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सूखा मिर्चा से फ़ौरन डालिएगा ना अगर, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो देख लीजिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनी है और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। नमक का जो होता है एक सॉल्टी और गुड़ का एक स्वीट, दोनों मिला हुआ है इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुझे फेवरेट है मेरा। तो मेरी कुम्हड़ा की सब्ज़ी बन गई थी और साथ में मेरा हो गया था इंडियन टी का टाइम, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ चाय पीने। और मेरी हाउस हेल्पर फ़ोन करके मतलब क्या बताऊँ, आजकल उसका भी वही है, इसका तो खैर शुरू से है, लेकिन आजकल बारिश की भी मौसम है, उसका बच्चा भी छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाती हूँ। आज वो बोली है कि भाभी मैं लेट से आऊँगी, और लेट से आने का मतलब मुझे लगा था कि ठीक है 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएगी, लेकिन हाँ आज वो बहुत लेट आई, मतलब 1 डेढ़ बजे आई। और मैं दूसरा बर्तन करना नहीं चाहती हूँ, तो उसी कढ़ाई को मैं खंगाल के यूज़ किए ही जा रही हूँ। मतलब क्या ही बताऊँ, कढ़ाई है ऐसा नहीं है, लेकिन वही है, बहुत सारे बर्तन मैं निकालना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि देखिए आप कितना भी अपने से एक बर्तन धोना, एक हाउस हेल्पर का बर्तन धोना अंतर हो जाता है। हालांकि ये काम बहुत अच्छा से करती है, बहुत अच्छा से बर्तन धोती है, इसीलिए ना कभी काल ऐसा 19-20 टाइम हो जाता है तो मैं उसे कुछ बोलती भी नहीं हूँ। ठीक है भाई, किसी भी टाइम है, उसका भी बच्चा छोटा है तो मैं प्रेशर नहीं देती हूँ। लेकिन जितना भी बर्तन निकालूंगी ना सारे गंदे होते जाएंगे, तो बहुत ही कम ही मैं बर्तन निकालती हूँ बाहर। तो उसी कढ़ाई को वापस से, पोहा वाली कढ़ाई को मैं वापस से खंगाल दी थी, कढ़ाई बैठा दी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ, थोड़ा सा डाली हूँ फ़ौरन, जीरा और पचफोरन दोनों डाली हूँ। और उसके बाद उसमें डाली थी प्याज, 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए, चॉप नहीं की थी, खुद से ही काट ली थी, चॉपर में चॉप नहीं की हूँ। और प्याज काट के और उसे डाली हूँ, साथ में उसे प्याज को भी भून रही हूँ। और जो करेले मैं बॉईल करके रखी हुई थी मॉर्निंग में, उसको बीच से चीरा लगा के आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। हालांकि इसकी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। और थोड़ा सा ना इस टाइम पे ध्यान देने की बात होती है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हाथ चल गया, डीपली अगर हाथ चला गया ना, तो फिर करेले कट जाते हैं, मतलब बीच से फट जाते हैं। एनीवे तो यहाँ पे मैं सारे ही करेले की बीजें एक एक करके निकाल रही हूँ और साथ में बना रही हूँ अपना मसाला, जो करेले में स्टफ़ करना है, करेले में भरना है। और बगल में मैं दाल भी धो के बैठा दी हूँ। अब मुझे खाना भी साथ साथ सब कुछ बनाना पड़ेगा। चाय पीने के बाद ना मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी देर भी नहीं बैठी थी। एक तो मुझे सब्जी बनाना था जिसका प्रोसेस भी ज़्यादा है, दूसरा मेरी हाउस हेल्पर बोली कि लेट से आऊँगी। तो अब मुझे पक्का पता है कि अब वो एक टाइम आने वाली है, इवनिंग में नहीं आएगी, वो इसी टाइम पे आएगी ना, जैसे दोपहर में 1-1:30 बजे आएगी और उसके बाद सारा काम एक साथ करके निकल जाएगी। तो मैं सोची हूँ कि साथ साथ लंच भी बना दूँगी, तो सारा बर्तन खाली हो जाएगा तो दे दूँगी, क्योंकि अब वो शाम में आने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहा है, कभी भी बारिश होना स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब अभी धूप है और फिर थोड़ी देर के बाद बारिश, तो इस तरह वाला मौसम है। एनीवे उसको जाना था डॉक्टर के पास, शायद उसके घर में किसी का तबीयत ख़राब था, तो मुझसे बोली। तो इस तरह की बातें सुनने के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं तुम आके काम करके ही जाओ। तो मैं बोली ठीक है भाई, जब भी आना, लेकिन हाँ मुझे गैस गंदा नहीं चाहिए, मुझे बर्तन गंदा नहीं चाहिए, मुझे किचन की सरफेस गंदा नहीं चाहिए। तो मैं साथ साथ पोंछते रहती हूँ, कितना भी खाना बन जाए। आप लोग सुबह से देख लेंगे, मैं मलाई भी निकाली दूध का, पोहा बनाई, अपने बच्चे के न्यूट्रीला की सब्जी बनाई, साथ में मैं रोटी भी बनाई, लेकिन मेरा गैस अभी भी साफ़ है।
रहा होगा कि हाउस हेल्पर काम करके गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो काम करके नहीं गई है। नहाने के पहले पूजा का रूम को झाड़ू लगा के और थोड़ा सा पोछा कर देना, ये मेरा ड्यूटी है, शुरू से मैं करके आई हूँ, इसीलिए निश्चिंत रहती हूँ। लेकिन हाँ, हालांकि अच्छा तो नहीं लगता है कि सुबह से घर पे झाड़ू पोछा नहीं हुआ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इसे मैं नहीं निकालना चाहती क्योंकि यहाँ पे हर हाउस मतलब हेल्पर का यही हाल है। और ये ना बहुत अच्छी है, दिल से अच्छा से काम करती है और अच्छा नहीं लगता है किसी को बिना किसी कारण के ऐसे निकाल देना काम से। एनीवे, प्याज भूनने के बाद मैं डाल दी थी इसमें टमाटर और उसे भी थोड़ा देर भूनी हूँ। और यहाँ पे जो मैं करेला का जो जितने भी बीज निकाली थी ना, उसे भी मैं ग्राइंड कर देती हूँ। थोड़ा बहुत, पूरा अच्छे से तो नहीं ग्राइंड होता है, उसका बीज थोड़ा सा हार्ड होता है ना करेले का, तो बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ना मैं ग्राइंड कर देती हूँ। इससे थोड़ा सा बीज कम भी दिखता है और अच्छा भी लगता है। हालाँकि ये भी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, ये वाली जो सब्ज़ी है ना करेले की, वो भी वो बच्चे नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, मेरी बेटी बोली है कि मम्मा मैं थोड़ा सा चखूँगी, तो मैं सोची थी कि अगर बीज थोड़ा कम दिखेगा तो अच्छा से खा लेगी, नहीं तो बीज थोड़ा सा कड़वा हो जाता है ना, करेले को कड़वा बना देता है, इसीलिए मैंने हल्का सा उसे ग्राइंड कर दी थी। और उसके बाद मैं डाली थी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी के ड्राई मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और ढेर सारा आमचूर पाउडर इसमें डालना होता है खटास के लिए। आप इमली भी डाल सकते हैं, आप कच्चे आम की कैरी भी डाल सकते हैं, जो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर 2 चम्मच भर के। इससे करेले का कड़वापन भी चला जाता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। और बस इसे ही ढककर हल्के आंच पर अच्छे से भूनना है। और भून के जब ये तैयार हो जाएंगे तो करेले में स्टफ़ करना है और फिर उसके बाद उसे आप चाहें तो तल भी सकते हैं, आप रोस्ट भी कर सकते हैं। मैं तवे पर ही रोस्ट कर दी थी। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मेरी मसाले हैं, मैं यहाँ भी मोबाइल हाथ में पकड़ ली हूँ, इसलिए थोड़े से कढ़ाई आप लोग को हिलता डुलता दिखेगा। मेरी बेटी का मन अभी ठीक नहीं है और वो पढ़ाई भी कर रही थी, तो मैं सब बार बार वीडियो मतलब मोबाइल पकड़ने के लिए नहीं बुला रही थी। हालांकि बाद में वो बोल भी रही थी कि मम्मा ये क्या है, तुम ट्राइपॉड क्यों नहीं लगा लेती हो। एक तो किचन में जगह कम है जैसा मैं बताई, दूसरा ना ट्राइपॉड लगाने से ना बहुत मोबाइल में स्क्रैच आ रहे हैं मेरे। तो नए वाला मोबाइल है ना ये वाला, तो थोड़ा सा होता है ना, नया नया जब कोई चीज़ रहता है तो थोड़ा उससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो यार थोड़ा बहुत जो चीज़ दिखाना है उसके लिए हाथ से ही कर देती हूँ। एनीवे, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मेरे करेले के जो स्टफ़ है मसाले वो अच्छे से भून गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे आराम से बैठ कर और भर लूँगी। और भरने के बाद बस तैयार हो जाएगा। ये इसका आधा प्रोसेस, आधा से ज़्यादा प्रोसेस हो गया, बस अब इसे रोस्ट करना है। तो 5 करेले थे और ये ना मैं नहीं बनाती, जब मेरे हस्बैंड जी रहते हैं ना तभी मैं बनाती हूँ, ताकि ना वो भी, उनको भी पसंद है और मैं भी खा लेती हूँ। बच्चे तो खाएंगे नहीं, लेकिन करेले ना सूख रहे थे, फ्रिज में ख़राब हो रहे थे। आप लोग को देख के पता नहीं लगता होगा कि नहीं, लेकिन हाँ करेले ना ख़राब हो रहे थे। तो मैं सोची कि आज अगर नहीं बनाऊँगी, पहले सोची करेले का भुजिया बना दूँ, लेकिन मौसम इतना अच्छा है ना अभी, और ये बड़े वाले करेले मैं जानबूझकर मंगवाई भी थी कि भरवा करेले बनाऊँगी, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो बना देती हूँ, फिर कभी वो आए रहेंगे तो उनके लिए फिर से दोबारा से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी सारे जितने भी करेले थे जो मैं रखी थी उसका जो स्टफ़ मसाला है वो ठंडा हो चुका है, सभी में भर दूँगी। 5 टोटल बना था, लेकिन हाँ मैं 5 को बनाऊँगी अभी नहीं, मतलब जो तवे पे सीखना होता है ना उसे मैं सारे नहीं करूँगी। 3 छोटे साइज़ वाला मैं तवे पर सेकी हूँ और बाकी के जो 2 बड़े साइज़ का आप लोग को दिखता होगा ना, वो दोनों मैं रख दी हूँ, वो कल यूज़ हो जाएगा, मतलब कल मैं उसे बना लूँगी, क्योंकि एक साथ 5 मुझसे ख़त्म तो होने वाला है नहीं। और अगर मैं बना के रख दूँ तो वो ठंडा फिर उतना मज़ा नहीं आता है। फिर ठंडे जो चीज़ बन गया रहता है ना, फ्रिज में हम लोग रख तो देते हैं, लेकिन दोबारा गर्म करने से ना वो स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मैं सोची कि चलो इतना तैयारी तो मैं कर देती हूँ, लेकिन हाँ रोस्ट करने वाला काम मैं जब खाऊंगी कल अगले दिन तो ही मैं रोस्ट करूँगी, इसीलिए मैं इसे रोस्ट पूरा नहीं की थी। और पूरे करेले को 2 रख दी हूँ फ्रिज में ढक के और 3 को रोस्ट करूँगी। और ना रोस्ट करते समय सोची थी कि आप लोग को उलट पलट के रोस्ट करना है सरसों का तेल डाल के, और आप लोग देखिएगा वीडियो में। मैं सोची थी कि आप लोग को पूरा अच्छे से दिखाऊँगी, लेकिन वही मैं बताई ना कि भाभी का फ़ोन आ गया था, मम्मी गई थी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करने के लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यही सब कुछ बात होने लगा, तो बात ज़्यादा ही हो गया। उसी में मेरे करेले के पलटने के भी टाइम आ गई थी, तो इसीलिए ना मैं पूरा आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं। लेकिन हाँ उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है,
बस देखिए यही 2 मैं ढक के रख दूंगी फ्रिज में, और बाकी के 3 कढ़ाई में तवे बैठाकर उसमें थोड़ा सा डाली हूँ सरसों का तेल, और इसी 3 करेले के जो स्टफ्ड वाले भरवे हैं ना, इसे उलट पलट के अच्छे से सेकना है। और इसी टाइम पे मैं सोची थी कि वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मेरी भाभी का कॉल आ गया था तो वीडियो कंटिन्यू नहीं हुआ है। अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ अपने लंच थाली के साथ। बच्चों को मैं आलू का भुंजिया भी बना दी थी, जो कि मैं वही फ़ोन कॉल की वजह से नहीं दिखा पाई। कढ़ाई के मसाले मैं जब निकाल दी थी ना, तो भुजिया भी मैं बनाई थी, आलू और पटल की भुजिया। और ये है मेरा लंच थाली। टाइम देख लीजिए, जिसमें दाल है, चावल है, 2 करेले का भरवा है, थोड़ी सी कद्दू की सब्जी है और थोड़ा सा प्याज काट ली थी, और 1 रोटी। मुझे ना ये कुम्हड़ा की सब्जी के साथ ना रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं 1 रोटी भी ली हूँ। और बेटी को ना मैं बोली थी कि बेटा तुम चखो, बहुत अच्छा लगेगा, तो वो बोली कि हाँ मम्मी ले लेंगे करेला। तो उसे भी ना 1 मैं करेला का जो भरवा है ना उसे दी थी। 3 रोस्ट की थी ना, तो 1 उसे भी दी थी, लेकिन वो आधा, मतलब आधा क्या 2 बाइट ली, उसके बाद आके मुझे पकड़ा गई, बोली मम्मा मुझसे नहीं खाया जा रहा, मैं नहीं खा पाऊंगी। तो वो भी करेले का भरवा, मतलब करीब करीब 3 ही करेले का भरवा मुझे खाना पड़ा, क्योंकि मैं रात में बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेती हूँ। और अभी तो मेरा 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है, जो कि इवनिंग में 6 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर सोची कि चलो अभी उसे भी अभी ही खा लेती हूँ। और ये है मेरा वही टाइमिंग डिनर का ही बोल सकते हैं, हालांकि अभी तो इवनिंग हो रही है, लेकिन 6 बजे के पहले मुझे खाना है। आप लोग देखे होंगे मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ भी फ्रूट्स नहीं ली थी, क्योंकि आज मेरा फेवरेट करेले का भरवा बन रहा था, तो मैं सोची कि चलो आज मैं फ्रूट्स नहीं लूँगी, वही फ्रूट्स मैं अभी ले रही हूँ। हालाँकि अब आम ये लास्ट है, अब मेरे घर में आम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो सीजन भी ख़त्म हो गया ना, और उतना मिठास नहीं रह रहा है आम में। यहाँ मैं अपनी बेटी से बोल रही थी ना कि बेटा आम के पीसेस 1 रखे हैं किचन में, उसे तुम खा लो, मैं 2 पीसेस ही खाऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और वही वो बोल रही थी कि ठीक है मम्मा, क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रही थी डाइनिंग टेबल बैठ के, तो वही मैं उसे आवाज़ देके बोल रही थी कि बेटा तुम जाके 1 पीसेस मैं रखी हूँ किचन में, उसे लेके खा लो। तो ये था मेरा डिनर। उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने, और उसके बाद वॉक करके आके मैं अपना ली हूँ नाइट ड्रिंक। अच्छा, वॉक करने जाने के पहले मैं ली हूँ 1 कप ग्रीन टी, जो कि मैं आप लोग को बताई थी कि आज से मैं फास्टिंग टाइम में ग्रीन टी ले रही हूँ। तो 7 बजे के करीब में मैं ग्रीन टी लेके, और इसे ही लेने के बाद मैं चली गई थी वॉक करने। आधे घंटा में वॉक करके आई हूँ, और उसके बाद बच्चों को डिनर बनाई हूँ। तो आज का मेरा रूटीन इस तरह से था। थोड़ी सी अभी डिस्टर्बेंस चल रही है, और आज तो मैं वेट को भी लेके बहुत अपसेट थी, मतलब खाई पी कुछ भी नहीं और वेट भी इतना बढ़ गया। एनीवे, इसे रिकवर किया जाएगा, और बिल्कुल ये हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये डाइट से नहीं हुआ है, ये किसी और कारण से वेट बढ़ा है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन होगा जरूर। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आया तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।